गजाननं भूतगणादिसेवितं कपितजम्बूफलचारुभक्षणम् उमाशितं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। क्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। देवा हो देवा गणपति देवा, तुमसे बढ़कर कौन, स्वामी तुमसे बढ़कर कौन, और तुम्हारे भक्त जनों में हमसे बढ़कर कौन, स्वामी हमसे बढ़कर कौन। देवा हो देवा गणपति देवा, तुमसे बढ़कर कौन, स्वामी तुमसे बढ़कर कौन। देवा हो देवा गणपति देवा, तुमसे बढ़कर कौन, तुमसे बढ़कर कौन, और तुम्हारे भक्त जनों में हमसे बढ़कर कौन, स्वामी तुमसे बढ़कर कौन। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाके पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाके पार्वती पिता महादेवा। एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, माथे सिंदूर सोए मूस की सवारी। पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, लड्डुअन का भोग लगे संत करे सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाके पार्वती पिता महादेवा। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आप सबका मेरे चैनल में स्वागत है और आप सबको गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों, गणपति बप्पा मोरया। हाँ जी दोस्तों, कल तीज थी। कल हम लोगों ने जो है रात्रि जागरण किया था, लेकिन आज गणेश जी की स्थापना भी करनी थी और बहुत ज़्यादा धूमधाम से नहीं की। बस एक गणपति लाकर मंदिर में ही उन्हें स्थापित कर लिया है। अब 10 दिनों तक जो है वो हमारे मेहमान हैं और हम उनकी तन मन धन से सेवा करेंगे और उनसे प्रार्थना करेंगे कि हमारे ऊपर आने वाले सभी संकटों को वो दूर करें। और आप सबके लिए भी मैं ज़रूर प्रार्थना करूँगी। दोस्तों, मेरे जितने भी नए दोस्त हैं उन सबको मेरा विशेष अभिवादन। और दोस्तों, मेरी तीज वाली ब्लॉग आप लोगों को बहुत अच्छी लगी है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं पूरी मेहनत कर रही हूँ। अभी मुझे ज़्यादा ब्लॉगिंग करना आता नहीं, फिर भी मैं कोशिश कर रही हूँ ब्लॉगिंग करने की, थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाने की। और ज़्यादा चीज़ें मैं शूट नहीं कर पाती हूँ क्योंकि दिन भर का ऐसा रूटीन होता है जिसमें कैमरा साथ में रखना इम्पॉसिबल होता है। बना बनाया शेड्यूल है, उसी को हम लोग फॉलो करते हैं। तो कैसी रही आप लोगों की गणेश चतुर्थी, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मुझे देखना सुनना बहुत अच्छा लगता है, काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है। पहले मुझे नहीं मालूम था कि इस तरह के ब्लॉग्स वगैरह भी बनाए जाते हैं, लेकिन जब से मैंने देखना शुरू किया है मुझे बहुत अच्छा लगता है कि इस लॉकडाउन पीरियड में जो है सभी लोग अकेले हैं, आइसोलेटेड हैं, लेकिन फिर भी उनके साथ पूरा पूरा यूट्यूब परिवार है और वो जिससे चाहे उससे मिल सकते हैं, बातें कर सकते हैं। तो बस ये नया परिवार बनाया है यूट्यूब का मैंने भी।
आप सभी लोगों का सहयोग चाहिए। और कई लोग बोलते हैं कि मैं जो है आप लोगों को कभी भी चैनल सब्सक्राइब करने के लिए नहीं बोलती हूँ, तो उसके लिए सॉरी, मैं भूल जाती हूँ। मैंने बताया ना, मेरी अभी हैबिट नहीं है इस तरह की। लेकिन मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी कि मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और हो सके तो शेयर कीजिए। लीजिए, आज मैंने जो है गणेश चौथ के दिन आप लोगों से पूरी जो है प्रार्थना कर ली है। आप लोग जो है होप आप लोग ध्यान रखेंगे ज़रूर से। मैंने कई लोगों का जो है तीज का ब्लॉग देखा, बहुत अच्छा लगा। और ब्लॉग बनाने में कितनी मेहनत लगती है या कोई भी वीडियो को बनाने में कितनी मेहनत लगती है, ये मैंने जब खुद बनाया तब मैंने समझा कि रियली में पूरा समय उसमें देना पड़ता है, बहुत ध्यान रखना पड़ता है, लोगों के इंटरेस्ट का ध्यान रखना पड़ता है कि किसको क्या पसंद आ सकता है। तो मैं सीख रही हूँ अभी और कोशिश करूँगी कि आप लोगों को अच्छे से अच्छी जानकारी भी दूँ और आप लोगों के इंटरेस्ट का ख्याल रख सकूँ। गणपति बप्पा को हम लोग अपने घर लाए हैं और जिससे भी हो सकती है अच्छे से अच्छी हमने उस पूजा करने की पूरी तरह से कोशिश की है। खासकर उत्कर्ष का बहुत मन था। इस बार वो 6 ईयर के हो चुके हैं, तो अब उनको ना हर एक चीज़ में बहुत ज़्यादा रुचि होती है कि ये ऐसा क्यों होता है, ऐसा हम करेंगे तो इससे क्या होगा। और उस कल जब तीज की पूजा हुई तो 12 बजे ही वो सो गया था और जब सुबह वो उठा तो उसने बहुत ज़्यादा मतलब वो नाराज़ हो रहा था कि मम्मी आपने मुझे उठाया नहीं, मुझे भगवान को जाते हुए देखना था, कैसे उनका विसर्जन होता है ये देखना था। और मैं भगवान से कहता हो सके तो वो मेरे पास ही रुक जाएं। तो बच्चा है, उसको जो ऐसा हम लोग कथा में सुनाया या जैसा मैंने आज तक बताया है कि ऐसे ऐसे हम भगवान की पूजा करते हैं, इस तरह से हमें शक्ति मिलती है, तो उसके अंदर वो चीज़ें वो देखना चाहता है, क्यूरियोसिटी होती है। और वो बहुत ज़्यादा पूजा पाठ रियली में बहुत ज़्यादा अपने से करता है, मुझे उससे कहना नहीं पड़ता है। आज भी न्यूज़पेपर में गणेश जी के जो है 32 नेम्स आए थे, 32 नामों का पूरा विवरण आया था, उनके 32 अवतारों के बारे में बताया था। तो सबसे पहले वो न्यूज़पेपर मेरे पास लेके आया और उसने बोला कि मम्मी मुझे एक एक नाम जो है एक्सप्लेन कर दीजिए। तो मैंने कहा बेटा आज मैं बहुत थकी हूँ, मैं आपको 1-2 दिन में ज़रूर करके सुना दूँगी। तो उससे मुझे लगा कि उसके अंदर इंटरेस्ट है तो उसे डेवलप होने देना चाहिए। और ये इंटरेस्ट मैंने कैसे डेवलप किया है, सिंपल सी चीज़ थी। जब वो छोटा था हमारे घर में एक अकेला जब वो छोटा था दोस्तों, तो वो अकेला स्टडी के लिए बैठता था और मैं किचन में अक्सर काम करती थी या मैं अपना कोई दूसरा काम करती थी, तो उसे अकेलापन लगता था। तो वो मुझसे कहता था मम्मी आप कुछ लैपटॉप में लगा दो या मोबाइल में लगा दो, उसे मैं सुनूंगा। तो मैं अक्सर उसे मंत्र या भजन लगाती थी, 2-2 लाइन के मैंने अपनी ही आवाज़ में मंत्र वगैरह रिकॉर्ड कर दिए थे और वो बिल्कुल प्लेलिस्ट चला देती थी। उसने वो सारे मंत्र जो है उसी से सीखे हैं, पढ़ते पढ़ते वो सुनता था और उसके बाद धीरे धीरे कभी उसने अपने से रिपीट करना शुरू किया, फिर वो एक के बाद एक करता रहा और आज उसे 25 मंत्र करीब याद हो चुके हैं। मन से पूजा करता है एवरीडे। तो मैं आप लोगों से भी कहूँगी कि आप लोग भी कोशिश कीजिए कि सभी बच्चों को हम इस तरह की सुविधा दे सकें, इससे वो हमारी संस्कृति से जुड़ेंगे और वो जो ये समझ सकेंगे कि जो एक पराशक्ति होती है वो हर किसी भी रूप में हो, किसी भी जो है धर्म में हो, उसका क्या महत्व है, ये बताने का बहुत ही सिंपल और बहुत ही अच्छा तरीका है कि बच्चों को खुद से उनके अंदर क्यूरियोसिटी होना चाहिए, खुद से उनको जिज्ञासा होना चाहिए कि ये चीज़ क्यों है, मंत्र में ये चीज़ क्यों बोली गई, इस मंत्र का क्या मतलब है, इस तरह से। तो जो है मैं बस यही छोटी छोटी कोशिश करती रहती हूँ और उसका परिणाम आज ये था कि इतने थके होने के बाद भी, हिम्मत ना होने के बाद भी जो है पूरी गणपति की जो जितनी भी हो सकी तैयारी करनी पड़ी और पूरे परिवार को उसने इकट्ठा किया, सभी लोगों का जो है काम छुड़वाया और इकट्ठा किया कि आधे घंटे के लिए सब लोग आओ पूजा करो। तो बहुत अच्छा लगा हम लोगों को पूजा करके। अक्सर मैं अकेले ही करती थी, तो इस बार पूरा परिवार साथ में था, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। तो आप लोगों को मेरा ये वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा और मुझे साथ में ये भी बताइएगा कि मैं और क्या सुधार कर सकती हूँ, क्या चीज़ें मुझे और सीखनी चाहिए या क्या कमियाँ हैं, तो मैं उसे दूर करने की पूरी कोशिश करूँगी दोस्तों। एक बार फिर से आप लोगों को गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और आप लोगों के ऊपर कोई भी संकट ना आए। हैप्पी गणेश चौथ दोस्तों। गणपति बप्पा